सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कक्षा 12 विषय भूगोल और अध्याय चल रहा है 19 इंडस्ट्रीज यानी उद्योग से संबंधित। तो उसमें हमने तांबा है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, ये उद्योग पढ़ लिए हमने। अब हम पढ़ते हैं सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट, सूती वस्त्र उद्योग। भारत में सूती वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है वो अति प्राचीन है, बहुत पहले समय से चल रही। पहले हाथों से बनाते थे, बस इतनी बात है। वो कुटीर उद्योग के अंदर आते थे। जब आज के विकसित देश कपास को नहीं जानते थे, तब भारत में उत्तम कोटि का सूती वस्त्र तैयार किया जाता था। देखो, हेरोडोटस 434 ईसा पूर्व भारत आया और उसने लिखा कि भारतीय सफेद फूल के पौधों से बने सुंदर कपड़े बना रहे थे। अब नाम नहीं जानते थे कपास होते हैं। देखा ना नरमा कपास आपने, टिंडे लगते हैं, टिंडे के बाद आपको पता है निकलती हैं। तो टिंडा खिलता है तो हम फिर आपको पता है कि वो फूल लगता है, वैसे फूल ही है, वैसे वास्तविकता से सफ़ेद फूल है। तो उसने कपास वगैरह नाम नहीं जानते थे। उसने कहा कि भारतीय सफ़ेद फूल के पौधे से बने सुंदर कपड़े बना रहे थे, पहनते थे। आज से 5000 से 8000 वर्ष पूर्व भी उत्तम कपड़ा बुना जाता था, इतने साल पहले, जिसको हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की खोज ने प्रमाणित किया। मिस्र में ईसा से 2000 वर्ष पूर्व पिरामिडों में मर्द शरीर भारतीय मलमल से लिपटे हुए पाए गए। मिस्र के पिरामिड है ना, जैसे समाधि वगैरह बनाते हैं तो बड़े बड़े पिरामिड बनाते हैं, तो उनके शरीर को ढकने के लिए भारत का जो मलमल का कपड़ा है ना, उससे मलमल से ढकते थे। प्राचीन रोम में भारतीय रेशम और छींट के वस्त्र पहनने में रोमन महिलाएं गौरव समझती थी। भारतीय सूती वस्त्र उद्योग के विषय में मुगल यात्री ट्रेवनियर लिखते हैं कि एक मुगल यात्री था ट्रेवनियर। भारतीय रेशम सुंदर थी कि वे तुम्हारे हाथ में है यह ज्ञान भी नहीं होता था, इतनी मुलायम थी। यह अति कोमलता से काते हुए धागों से बुना जाता था। यह मलमल का टुकड़ा अंगूठी में से निकाला जा सकता था, इतना बारीक था कि अंगूठी में से, बहुत ही मुलायम था। आप अब इस पाठ पढ़ने के बाद या शाम को, जैसे आपने जब धूप बत्ती वगैरह करते हैं तो अपने, ठीक है, तो उस समय आप ना रुई को एकदम, या मशीन से निकलाने के बाद रुई लेके आते, हाथ पे लेके देखो ना, बिल्कुल ही ऐसा लगेगा जैसे हाथ पे कुछ रखा ही नहीं, वैसा। यह सारा उद्योग उस समय हथकरघों द्वारा ही होता था। उद्योग के मुख्य केंद्र पूर्वी तट पर नागापट्टनम से ढाका के मध्य और पश्चिमी तट पर कस्बे सूरत भरूच मुख्य थे। कालीकट में केली की कपड़ा विशेष रूप से बनाया जाता था। अमीर लोग अहमदाबाद वाराणसी में सूती कपड़े के साथ सोने व चांदी के तारों के धागे काम में लिए जाते थे। यह कुटीर वस्त्र उद्योग 18वीं शताब्दी तक चलता रहा। लेकिन यूरोप की औद्योगिक क्रांति में उद्योग को बड़ा झटका दिया। मशीन युग ने इस उद्योग को जर्जर बना दिया, क्योंकि आपको पता है धीरे धीरे मशीनें आने लगी। पहले हाथों से करते, मशीनें आने लगी तो इसका प्रभाव कम हो गया। साथ ही भारत में रेल मार्ग का विकास और पूर्व पश्चिम के बीच स्वेज नहर का खुल जाना अंतिम आघात था। उपरोक्त कारणों से गौरवशाली भारतीय वस्त्र उद्योग अतीत के गर्भ में विलीन हो गया। बुकानन ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए कि भारत के लिए सूती उद्योग अतीत का गौरव, भूत और वर्तमान का संकट सदैव ही आशा रहा है। भारत में आधुनिक वस्त्र का प्रारंभ 1818 में कलकत्ता में कावसजी डाबर द्वारा मुंबई में स्थापित की गई। कोलकाता में कावसजी डाबर द्वारा 1961 तक इनकी संख्या 12 हो गई और 1945 तक इनकी संख्या 417 हो गई। स्वतंत्रता प्राप्ति तक उद्योग का काफ़ी विकास हो चुका था। देश के विभाजन का इस पर बुरा प्रभाव पड़ा, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात उद्योग का निरंतर विकास होता गया। आज कृषि के बाद सूती वस्त्र उद्योग है, जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या काम करती है। औद्योगिक उत्पाद का 14% सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग 4%, कुल विनिर्मित औद्योगिक उत्पादन के 20% व कुल निर्यातों के 11% की आपूर्ति करता है। आयात खर्च में 2 से 3% तक की है। यह उद्योग देश के लगभग 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। वस्त्र उद्योग में संगठित मिलों की संख्या 1969 है, जिनमें 1717 तो कताई, 198 कंपोजिट मिले हैं। भारत में प्रति व्यक्ति कपड़े की खपत 2009 10वीं
43.1 वर्ग मीटर वार्षिक थी। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। और आपको पता है भारत में नए नए डिजाइन के कपड़े पहनने वाले बड़े शौकिया युवा वर्ग है, महिला वर्ग है, खूब सारा कपड़ा तो लगता ही लगता है, और कुछ लो ना लो कपड़ा जरूर लेते हैं, ठीक है, तो उसकी खपत तो है ही है। तो भारत में सूती वस्त्र के स्थायीकरण को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। कच्चा पदार्थ होता है ना, परिवहन सुविधा, बाजार की सुविधा, आर्द्र व नम जलवायु, नियमित विद्युत आपूर्ति, पर्याप्त कुशल श्रमिक पूंजी, आधुनिक तकनीकी। भारत में सूती वस्त्र उद्योग देखो सबसे ज़्यादा दे रखे यहाँ पे उत्पादन का प्रतिशत है 1838 महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, पंजाब में, राजस्थान का 7 नंबर पे आता है। सूती वस्त्र उद्योग का वितरण देखो कहाँ कहाँ है। प्रारंभिक काल में सूती वस्त्र उद्योग कपास उत्पादक क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। आज यह सर्वाधिक विकेंद्रीकृत उद्योग है। वर्तमान में सर्वाधिक कारखाने गंगा के मैदान व दक्षिणी प्रायद्वीप प्रदेश में है। देश का सूती वस्त्र उद्योग का राज्यवार विवरण इस प्रकार है। महाराष्ट्र भारत में सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है। यहाँ 181 मिलें कार्यरत है। मुंबई सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र, देश की प्रथम मिल यहीं स्थापित की गई है। अकेले मुंबई में 57 सूती वस्त्र मिल है। इसी कारण मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं। आपसे पूछो ना भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, वो तो है अहमदाबाद को, लेकिन सूती वस्त्र की राजधानी पूछे तो मुंबई को कहते हैं। अन्य केंद्रों में सोलापुर, अकोला, अमरावती, पूना, सतारा, कोल्हापुर, सांगली, औरंगाबाद, जलगांव, नागपुर आदि में लगभग 30 लाख श्रमिक इस उद्योग में कार्य कर रहे हैं। यह उद्योग के विकास के प्रमुख कारण है समुद्री नम जलवायु, कपास उत्पादन क्षेत्र, टाटा विद्युत उत्पादन केंद्र से पर्याप्त जल शक्ति की प्राप्ति, बंदरगाह से आयात निर्यात की सुविधा, स्थानीय बाजार, परिवहन की सुविधा। इन सब के उपरांत भी मुंबई से वस्त्र उद्योग का सदांतरण होने लगा है, जिसमें पेट्रोलियम की उद्योग की स्थापना, भूमि का अधिक मूल्य, महंगाई, श्रमिकों का महंगा होना। देखो वहाँ श्रमिक नहीं मिल पाते, एक भूमि बहुत ही महंगी है, कोई अंदाजा नहीं है, पेट्रोलियम उद्योग की स्थापना हो रही है। गुजरात भारत में गुजरात दूसरा सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। यहाँ 135 मिलें कार्यरत है, जिनमें से 65 अकेले अहमदाबाद में है। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन भी कहते हैं। मुंबई जैसी सुविधाएं गुजरात में मिलती है। अहमदाबाद में उत्तम व महीन कपड़ा अधिक बनाया जाता है। गुजरात का सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद और हिम्मतनगर मुख्य केंद्र है। तमिलनाडु कपास उत्पादक राज्य नहीं होने के उपरांत भी यह राज्य में सूती मिलें हैं। इनके आकार में गुजरात और महाराष्ट्र से छोटी है। यहाँ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र कोयम्बटूर है, जहाँ राज्य की 50% मिलें हैं। मदुरै, सेलम, चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, रामानाथपुरम, तूतीकोरन अन्य महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग विकास के पीछे पर्याप्त और सस्ती जल विद्युत, सस्ते श्रमिक, बंदरगाहों की सुविधा, नम जलवायु व नवीन कपास उत्पादक जैसी सुविधाएं हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आसपास 34 परगना, हावड़ा व हुगली जिलों में सूती वस्त्रों की पर्याप्त मिलें हैं। विकास के कारण कोलकाता बंदरगाह व दक्षिण पूर्वी एशिया से देशों से निकलता है। आयात की सुविधा, रानीगंज व जरिया से कोयले की प्राप्ति, विकसित परिवहन तंत्र, कोलकाता में पूंजी व अन्य व्यापारिक सुविधाएं मिल जाना, आर्द्र व नम जलवायु, विशाल स्थानीय बाजार, पूर्वोत्तर राज्यों में उद्योगों का विकास नहीं होना। उत्तर प्रदेश राज्य में 36 सूती वस्त्र मिलें हैं जो आयातित व्यापार पर निर्भर है। कानपुर राज्य का प्रमुख केंद्र है, जहाँ 10 मिलें हैं। कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ऊपर आया था ना कोयम्बटूर, उसको ये कानपुर था उसे उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का कहते हैं। मुरादाबाद, मोदीनगर, सहारनपुरा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, इटावा, बरेली आदि महत्वपूर्ण केंद्र है। कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु के समीपवर्ती क्षेत्र में सूती वस्त्र उत्पादक है, जिनमें बेंगलोर, छुएली, बेलारी, बेलगाम, गुलबर्गा आदि उत्पादक राज्य है। आंध्र प्रदेश एक नवीन उभरता हुआ राज्य है का वस्त्र उद्योग तेलंगाना की कपास पर निर्भर करता है। हैदराबाद, वारंगल, गुंटूर, गोदावरी, सिकंदराबाद मुख्य उत्पादक केंद्र है। राजस्थान में भीलवाड़ा व बांसवाड़ा, उदयपुर, ब्यावर, पाली में उद्योग के कारखाने। आपको पता है राजस्थान के भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, भीलवाड़ा को। अन्य सूती वस्त्र उत्पादक राज्य जैसे पंजाब में अमृतसर और लुधियाना में होता है। केरल में तिरुवनंतपुरम, अलवाई होता है। बिहार में पटना व मुंगेर,
होता है, आदि मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। सूती वस्त्र का निरंतर उत्पादन बढ़ रहा है, साथ ही नवीन मिलों में उत्तम प्रकार का वस्त्र निर्माण किया जा रहा है। घरेलू उपयोग की पूर्ति कर विश्व के 50% से अधिक देशों को निर्यात किया जाता है। 50 से अधिक देशों को भारत निर्यात करता है घरेलू उपयोग होने के बाद। तो ये आपका हो गया सूती वस्त्र उद्योग। कल पढ़ेंगे हम चीनी, गन्ना होता है ना, चीनी उद्योग, उस चीनी उद्योग को पढ़ेंगे।